मणिपुर हिंसा को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक अमित शाह की अगुवाई में हो रही है, जिसमें जेपी नड्डा भी शामिल है। हालांकि ममता बनर्जी के बाद शरद पवार ने बैठक से दूरियां बना ली। टीएमसी एनसीपी से उनके दूसरे नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की ओर मणिपुर के पूर्व सीएम इबोबी सिंह शामिल हैं। 53 दिन से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। तो हम आपको बता दें, मणिपुर हिंसा को लेकर सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है और राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा था। उसके बाद लगातार ये मांग उठ रही थी, अलग अलग नेताओं ने भी इसकी मांग की। फिलहाल कांग्रेस की ओर से इबोबी सिंह ने इस बैठक में मौजूद हैं। जितेंद्र बहादुर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, कितनी देर हो गई इस बैठक को चलते हुए, कब तक खत्म होने की बात आ रही है? और एक बार हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इस बैठक के मणिपुर हिंसा को लेकर जो मुख्य एजेंडे हैं उनको आप समझा दें। देखिए शुभांकर, लगभग 1 घंटा हो गया है इस बैठक को। ये बैठक लगातार चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इसमें शामिल हैं। बीजेपी से खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें मौजूद है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, टीएमसी के नेता मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ज्यादातर इस बैठक में शामिल हैं। किसी ने इस बैठक का बायकॉट नहीं किया है। जिस तरीके की सिचुएशन मणिपुर में पिछले 52 दिनों से शुभांकर बनी हुई है, केंद्र सरकार ये चाहती है कि इसको लेकर के एक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस बने और उसके बाद जो है एक डेलीगेशन जो है, ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां पर भेजा जा सकता है। इस तरीके की सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा को लेकर के जो अलग अलग एथनिक ग्रुप हैं उनसे भी गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात किया था। 3 दिनों का दौरा उन्होंने जब 29 मई से 1 जून के बीच में किया था तो उस दौरान किया था। उसके बाद कई स्टेप केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से उठाए गए थे। एक आयोग का गठन किया गया था 3 सदस्यीय, जो कि वहां जो हिंसा हुई थी, जिसमें मौतें हुई थी, उसको लेकर के जांच करेगा। साथ ही जो मणिपुर के राज्यपाल हैं उनकी अध्यक्षता में पीस कमेटी गठित की गई थी, जिसमें सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग शामिल हैं। इन लोगों की रिपोर्ट भी आनी है और ये लोग लगातार वहां पर बैठक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वहां पर हिंसा कुछ ग्रुप के जरिए फैलाई गई, उनके खिलाफ 6 केस सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए हैं और उस पर जांच लगातार सीबीआई की टीमें कर रही हैं। एक ये भी सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियां अभी भी वहां पर ऑपरेशन कर रही हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बातचीत जो गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, उसका मकसद यह है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसमें एक तरीके की सहमति बना करके और किस तरीके से इस हिंसा को रोका जा सकता है उस पर कदम बढ़ाया जाए, और यही इस मीटिंग में तय किया जा रहा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल हम दर्शकों को दिखाते हैं मेरे सहयोगी आशुतोष की इम्फाल से आई एक रिपोर्ट। लंबे समय से मणिपुर के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। जिन 2 कम्युनिटी के बीच ये पूरा युद्ध छिड़ा, हर जगह पर आपको इसी तरह के प्रदर्शन दिखाई पड़ेंगे। हम जहां इम्फाल से बाहर निकल रहे हैं तो आप शहर के इलाकों में देखेंगे कि ये वो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। और सबसे ज्यादा मांग ये हो रही है कि जो इनके नेता इस समय दिल्ली गए हुए हैं, देश के अलग राज्यों में जा रहे, कह रहे हैं बिना कोई सोल्यूशन लिए, यानी बिना कोई रास्ता निकाले वापस लौट करके ना आए मणिपुर को, कि इन सबको एक रास्ता चाहिए। हालांकि विरोध यहाँ पर जो चल रहा है वो असम राइफल को भी लेकर के है, प्रशासन को भी लेकर के, और कह रहे कोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक अलग प्रशासन नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के अभी जो स्थिति है आप देखेंगे कि बाकी शहरों पर मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि अभी भी कुछ घंटों के लिए रियायत दी जाती है, दिन में कर्फ्यू हटा लिया गया है। लेकिन चूरा चांदपुर जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका हुआ था, वहां स्थिति आज भी गंभीर बने हुए है। बाकी शहरों में आप देखेंगे कि लोग निकल तो रहे हैं जरूरत के काम के लिए, क्योंकि उतनी राहत दे दी गई है। लेकिन क्या भारत के पूर्वोत्तर इस राज्य में ऐसी स्थिति लगातार रहने दी जा सकती है? और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है वो सर्वदलीय बैठक, क्योंकि लगातार सरकार पर भी दबाव है, विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर यहाँ के हालात सामान्य कैसे होंगे, और वो सामान्य कैसे होंगे उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यही सारी जानकारी गृह मंत्री तमाम उन दलों को देंगे। लेकिन इस बीच आप इम्फाल में जो देख रहे हैं, मणिपुर में देख रहे हैं, वो प्रदर्शन जस का तस जारी है। हालांकि हिंसा की जो घटनाएं हैं उसमें कुछ कमी जरूर हुई है, लेकिन बावजूद 100-150 लोग जिस हिंसा में जिस राज्य में मारे गए हों, आप समझ सकते हैं कि वहां की स्थिति कैसी हो सकती है। इम्फाल से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर नासिर के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। इस पूरी हिंसा को लेकर अमित शाह और सोनिया गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जिन लोगों के पास हथियार हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं
कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें। The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. I am deeply saddened to see people forced to flee the only place they call home and leave behind all that they have built over a lifetime. I have immense hope and faith in the people of Manipur, and I know that together we will overcome this ordeal. 50 दिन हो चुके हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं मणिपुर में, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। वो व्यस्त थे, कर्नाटक में वो चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, गृह मंत्री भी कर्नाटका में थे, जब भी मणिपुर जल रहा था तब भी चुप थे। और 24 दिन के बाद गृह मंत्री मणिपुर गए, 3 दिन वहां रहे, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, कोई असर नहीं हुआ। जो शासन है मणिपुर में वो बिल्कुल गिर चुका है, शासन ही नहीं है, शासन का नाम ही नहीं है। गृह मंत्री जी सब पार्टीज को ब्रीफ भी करेंगे जमीनी हालत कैसे हैं। अपेक्षा करते हैं कि सारी पार्टियां राजनीति से ऊपर उठकर वहां पर शांति के लिए अपील करेंगे।